नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये जो आप देख रहे हो, ये आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ये है वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स। ये सितंबर से लेकर के जुलाई एंड तक है, मतलब 1 अगस्त तक है। ये जो स्पीडी वाली करंट अफेयर्स होती है भाई, मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, बट इस बार आप लोगों को पढ़ाने के लिए नए नए कारनामे करने पड़ रहे हैं। मैं तो करंट अफेयर्स पढ़ता ही नहीं था। एंड टाइम में जो आई दृष्टि वाली आती है 15-20 दिन पहले, वही करंट अफेयर्स 15-20 दिन लगातार पढ़ता था उसी को, है ना। उससे पहले अपना स्टैटिक पोर्शन वगैरह तैयार करके बैठ जाते थे। लास्ट के जो 15-20 दिन बस वही पढ़ना होता था, वो रट लिया जाता था सही से। लेकिन ठीक है, इस बार थोड़ा सा है टाइम ठीक ठाक और इसी पे लगे पड़े हैं, तो थोड़ा और बेहतर तरीके से कर लिया जाए, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स जो है वो स्पीडी वाली है। इसमें लगभग 800 से ऊपर क्वेश्चन है, 800 प्लस क्वेश्चन मान लो आप, है ना। तो 1 अगस्त तक के करंट अफेयर्स इसमें मिल जाएंगे आपको, तो थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होगा ही। लगभग हम इसे 8 वीडियो में बना लेंगे, 100 क्वेश्चन के साथ वीडियो कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। या 50-50 कर लेते हैं, चलो देखते हैं जैसा भी होगा। बट अपना जल्दी से 2 की स्पीड पे, वैसे मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा स्पीड तेज़ वैसे भी रहती है, तो आप डबल स्पीड पे तो नहीं कर पाते होगे। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चनों को, सीधा स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद रखना इसको। को शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है। और मोइदम एक टीला प्रणाली है, दफनाया जाता था लोगों को उस समय। दूसरा क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता। कौन सा जीता? कांस्य पदक। 2 कांस्य पदक जीत चुकी हैं ये। सर्वजोत सिंह के साथ मिक्स्ड में जीती थी, और ये एकल स्पर्धा में जीती थी, ठीक है। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? महिला एशिया कप 2024 भाई किसने जीता? श्रीलंका ने जीता था, इंडिया को हरा करके। देख रहे होगे ना मैच देखने का शौक है या नहीं? चलिए, केंद्रीय बजट 2024 में बिहार के विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए बजट में ऐलान किए गए? तो 59,000 करोड़ रुपए बजट में ऐलान किए गए थे, ठीक है। तो बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पी.आर. श्रीरेश? ये हॉकी से हैं। हमारी हॉकी टीम हमारी हार गई है जर्मनी से, और कांस्य पदक के लिए लड़ाई लड़ेगी, तो हॉकी। यूकी भांबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओल्वेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? बताइए कौन सा युगल खिताब जीता? तो यूकी भांबरी ने जीता था स्विस ओपन। 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? बताइए। तो ये है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है वो मनाया जाता है विधान चंद्र रॉय के। हाल ही में 12वें विश्व हिंदू समापन, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी समापन में किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया है हमारी डॉक्टर उषा ठाकुर को। उषा वैसे हमारी दोस्त भी हैं, उनका नाम उषा ही है। उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं वैसे याद हो जाते हैं। यार दोस्तों के नाम से अगर रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो याद हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। के.पी. शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? नेपाल के। सरकार ने 31 मार्च 2027 को देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? 25,000। ये एकदम करंट के ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है आपको मैंने बोला था कि 31 वो सितंबर से हैं, तो सितंबर वाले नहीं है, ये करंट के हैं। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की गई है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर, ठीक है ना। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो ऐसे तो शायद क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, जयंत चौधरी एनडीए के मंत्री हैं। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये 82वीं रैंक है। इसमें पहली रैंक किसकी है ये बताना, इसमें पहली रैंक किसकी है ये बताना, ठीक है। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो ये है कार्लोस अल्कराज ने। इन्होंने हराया था किसको पता है? नोवाक जोकोविच को। अब नोवाक जोकोविच ने अभी गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में, और इन्होंने ही हराया था कार्लोस अल्कराज को। अब लेकिन विंबलडन में हरा दिया था कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है बताइए 15वें का आंसर। तो ये आंसर इसका जाएगा आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, ठीक है।
अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? मतलब अगले साल जुलाई मतलब 2025 तक तो क्वेश्चन बनता है, तो कौन सा शहर होगा चौथा राजधानी शहर? तो इसका आंसर है आपका आइजोल। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रख दिया गया है? गणतंत्र मंडप रख दिया गया है। चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ था? अगर डायरेक्ट वैसे पीसीएस वगैरह में तिथि पूछ लेता है तो 26 जुलाई को हुआ था। ये जो क्वेश्चन है आपके अभी अगर यूपी पुलिस का पेपर देने के लिए जो भी लोग जा रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना आप सब, है ना। बाकी आर ओ पीसीएस में क्या है कि आई दृष्टि आएगी तब उसे तो कराएंगे ही, हम करेंगे भी, तो उससे पहले क्या है आधा घंटे वैसे ही पढ़ लेते हैं, तो आधा घंटे में हमारे 800 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, आधा घंटे टाइम दे करके 8 दिन में लगभग। तो मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? बजट में इसकी बात की गई थी, पहले 10 लाख थी, अब बढ़ा करके 20 लाख कर दी गई है। ठीक है। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? नीति आयोग ने किसके साथ सहयोग किया है? तो ये है वर्ल्ड WIPO। क्या है? WIPO, ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? बताइए, 21वें का आंसर क्या है? तो सी आंसर है 11,500 करोड़ रुपए। ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी? पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी? तो ये है आपका आलिया नीलम। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया? तो 6.22 लाख रुपए 22 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। एक्चुअली देखो वैसे पढ़ते हैं तो याद तो होती हैं चीज़ें, करेक्ट भी होती है जो हम पढ़ते हैं तो, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन करते हैं ना वो डिट्टो याद हो जाते हैं हमें ठीक से, तो वैसे भी पढ़ो और ऑब्जेक्टिव टाइम में भी कर लो MCQ फॉर्म में। विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज, और महिला एकल का खिताब किसने जीता बताइए? तो ये है बारबोरा क्रेजिशोकोवा। ठीक है। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में PM किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई? इकोनॉमिक सर्वे जो आया था उसमें कितनी सिफारिश की थी PM किसान योजना की राशि को बढ़ा करके? तो वो था 8,000 करोड़। करोड़ में होगा और क्या, ये हज़ार में तो होगा नहीं। ठीक है, मतलब करोड़ नहीं है, जैसे अभी 6,000 रुपये मिलते हैं वो 8,000 मिला करेंगे, फिर 2,000 रुपये मिलते हैं ना 3-3 महीने पे, तो 8,000 करने की सिफारिश करी गई थी। 2,000 रुपये और बढ़ा दो भाई। केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो ये है आंसर आपका 1.52 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी अभी? तो ये है आपकी स्मृति मंधाना 27 का। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? श्रीलंका में, और श्रीलंका ही जीती है, श्रीलंका ही जीती इंडिया को हरा करके। DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? किस देश के साथ मिलकर के DMRC ने ये काम किया है? तो ये है जापान के साथ। ठीक है। और डार्क कलर ले रहे क्या? किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टिज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालकों को बचाया गया? तो ये जहाज था INS तेग। ठीक है। चलिए, किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया? तो यह है हरियाणा राज्य। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो 32 का आंसर आप बताइए क्या है? तो ये है BPCL। क्या है? BPCL, इनके साथ भागीदारी की है। SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 23 का आंसर आप बताइए कहाँ किया गया है? बीजिंग, अस्ताना, मॉस्को, नई दिल्ली। तो ये है आपका अस्ताना कहाँ की कैपिटल है बताओ? हाल ही में UN की किस एजेंसी ने
वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की? तो ड्रग से संबंधित है UNODC। UNODC। ये किस, इसका थोड़ा सा पतला किया जाए, इसको थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जाता है ना। किस राज्य में भारत का पहला रोडेंड्रोन ब्रांस उद्यान खोला गया? तो ये कोई पहाड़ी क्षेत्र ही होगा क्योंकि ये पेड़ पौधे वहीं होते हैं, तो ये है उत्तराखंड इसका आंसर। ठीक है। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की? जीवन समर्थ पहल, तो जीवन समर्थ से ऐसा ही आ रहा है कि जीवन बीमा निगम वाला, तो LIC। 36 का आंसर क्या है? LIC। ठीक है। ब्रिटेन के संसदीय चुनावों के किस पार्टी ने जीत दर्ज की? ब्रिटेन के संसदीय चुनावों की किस पार्टी ने जीत करी? लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनाक थे, वो हार चुके। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली? जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए। भारत पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर। किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो स्मृति मंधाना। अच्छा खेली थी, बहुत बेहतरीन खेली थी, वो अलग बात है कि इंडिया को जीत लास्ट फाइनल मैच में नहीं मिल पाई थी। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? तो कांस्य जीता सौरभ बाबा। हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो बताइए 42 का आंसर क्या होगा? तो ये है महाराष्ट्र, सॉरी खेल मंत्रालय की। लड़का भाऊ योजना भी महाराष्ट्र की है ना। तो कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? खेल मंत्रालय की। लड़का भाऊ योजना, जैसे लाडली योजना मध्य प्रदेश की रही थी, तो लड़का भाऊ योजना लेके आए हैं अपने एकनाथ शिंदे, तो महाराष्ट्र की। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया था? S जयशंकर ने, हमारे विदेश मंत्री हैं। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PCS तो पूछता ही है, यूरोपीय अध्यक्षों को लगभग पूछ लेता है कभी कभी। तो 45 का आंसर बताइए क्या आएगा? तो ये है आपका रॉबर्टा मैत्सोला, ये इनको फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया है यूरोपीय संसद का। किस देश के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो ये मनोलो मार्केज किस देश से संबंधित है, ये सवाल है आपका। तो ये है स्पेन से संबंधित। कहाँ से? स्पेन से। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं आपके रामचरण तेजा। BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए कितने रुपए योगदान दिया? 8.5 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बताइए। तो ये है आंसर आपका 49 का B, फरीदाबाद। ओके, तो एशिया की ये पहली अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा है। 50वां क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता योजना की शुरुआत की थी? तो अस्मिता योजना की शिक्षा मंत्रालय ने UGC के साथ मिलकर के शुरुआत की है। तो 50-50 क्वेश्चन ही करेंगे, 2 दिन में 100 क्वेश्चन, मतलब 800 क्वेश्चन अगर हमें करने होंगे तो 16 दिन हमें लगेंगे। और समय है, आराम से तसल्ली से करो करंट अफेयर्स, इससे आपकी MCQ फॉर्म में थोड़ा सा और रिवाइज होती रहेगी। बाकी अगर UP पुलिस के बच्चे अगर देखेंगे जो पेपर देने जाने होंगे, अगर उन्हें करना है तो फिर मैं 3 दिन में भी निपटा दूंगा इसको, ज़्यादा थोड़ा सा मैराथन टॉप में लेकर के, है ना। 800 क्वेश्चन करीब है, बाकी आप पढ़ ही रहे होगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।